जी गुड मॉर्निंग। नहीं, दिल्ली की खबर तो कुछ नहीं है। आई थिंक दिल्ली की खबर यही है कि सब ठीक है, सब बढ़िया है। सब बढ़िया है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और मार्केट भी बढ़िया है। एक मूवी थी सत्या, उसमें मनोज बाजपेयी का एक डायलॉग था कि मुंबई का किंग कौन। तो इस समय बाज़ार में मैं एक लाइन ले रहा हूँ कि मार्केट में अब अगला लीडर कौन ना। ये शायद गलती से अलगा लिख दिया, उसको अगला कर देना, तो मेरे प्रिंट आउट में अलगा लिखा हुआ है, वो ठीक हो जाएगा। खैर एनीवे, एक काम करते हैं, कल का निफ्टी का कंट्रीब्यूशन से शुरुआत करते हैं। वो मैं क्यों उसका रीज़न बताता हूँ। और अगर आप क्लॉक को 24 घंटे पहले अगर रिवाइज करेंगे, कल हमारी बात हुई थी कि मार्केट में रोज़ लीडरशिप चेंज हो रही है और शायद आज की लीडरशिप आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ले लें। ये कल सुबह सुबह हमारी चर्चा हुई थी और आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ने कल निफ्टी में 35 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर डाले। तो मार्केट में इस समय एक सेक्टर रोटेशन टॉप से चल रहा है, टॉप पे एक सेक्टर रोटेशन चल रहा है। कल सुबह बात हुई थी आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक की लीडरशिप की। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कुछ इंडिकेशन था कि ये स्टॉक्स चल जाएंगे, ये इसलिए क्योंकि एक बेसिक ये चीज़ कह रही थी कि बाकी सब स्टॉक्स चल चुके थे, यही दो नहीं चले थे, तो शायद अभी इन दोनों का नंबर आ जाएगा। आप पिछले कुछ दिनों से देखिए, किसी दिन आईटीसी, किसी दिन लार्सन एंड ट्यूब्रो, किसी दिन भारतीय एयरटेल, किसी दिन टीसीएस, किसी दिन इन्फोसिस। पिछले 10-12 दिन का एक ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कोई भी दिन ऐसा नहीं रहा है कि किसी एक स्टॉक ने मार्केट को लीड किया हो। रोज लीडरशिप चेंज हुई है और जब भी लीडरशिप चेंज होती है अगले दिन कोई और लीडरशिप आ जाती है। अब मेरा एक लॉजिक जो कह रहा है कि शायद अगले हफ्ते का लीडर रिलायंस हो सकता है। अब देखिए, रिलायंस की बात हुई है तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर स्क्रीन पर रहेगा कि ये कंपनी है जो इस चैनल को ओन करती है, लेकिन उसका भी एक लॉजिक है। अगेन, रिलायंस पिछले 3-4 दिन से नहीं चला है, तो शायद तैयारी कर रहा है चलने की। और नॉर्मली रिलायंस की एजीएम है थर्सडे को, नेक्स्ट थर्सडे को, एक्सपायरी भी है उस दिन। और तो देखते हैं, शायद इस नॉर्मली रिलायंस एजीएम से पहले चलता है और एजीएम के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है। अब इसमें इशू क्या है, 2-3 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं, तो शायद इनको भी कुछ ना कुछ सटल हिंट है कि कुछ एजीएम में शायद कुछ बड़ा आ सकता है। क्या होता है ना आशीष नीरज जी, मार्केट में ज़रूरी नहीं कि कुछ आए। अब जैसे जैक्सन होल की हमारी बात हुई थी, पिछले हफ्ते हमने ये बुलिश व्यू लिया था ग्लोबल मार्केट पर और इन जनरल कि जैक्सन होल में कुछ आए या ना आए, मार्केट एक बार के लिए अज्यूम कर लेगा कि आएगा। तो अब एजीएम में कुछ आए या ना आए, मार्केट अज्यूम करना शुरू करेगा कि कुछ बड़ा आएगा, और इसके लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर स्टॉक में एक रैली बनेगी। तो इसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। ये तो बात हो गई निफ्टी की, लेकिन कल जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस हुई थी बैंक निफ्टी के लिए कि 51,025 का क्रॉस होना और उसके ऊपर क्लोज होना ज़रूरी है। कल मैं देख रहा था, कल आफ्टरनून में ट्रैक कर रहा था कि वो बस वहीं पर जाकर अटक रहा था। वो 51,025 का जो आंकड़ा है उसको फाइनली क्रॉस नहीं कर पाए हम। और निफ्टी भी 24,850 की जो बात हुई थी हमारी, उस आंकड़े को इंट्राडे में क्रॉस किया। दोनों ने इंट्राडे में क्रॉस किया, लेकिन वहाँ पर टिक नहीं पाए। ये उन लेवल्स की सिग्निफिकेंस थी जो कल सुबह डिस्कस हुए थे। लेकिन एक चीज़ जो कल अच्छी हुई, कल का बैंक निफ्टी का क्लोज बड़ा अच्छा हुआ। कल का बैंक निफ्टी का क्लोज क्यों अच्छा हुआ? 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों को एक साथ निकालकर उनके ऊपर बैंक निफ्टी बंद हुआ। अब मेरा ये मानना है कि अगर किसी तरीके से आप 51,200 निकाल लेंगे, कल भी बात हुई थी, अगर किसी तरीके से 51,200 निकाल लेंगे और उसके ऊपर बंद होंगे, तो बैंक निफ्टी में जो करेक्शन चली आ रही है वो खत्म होगी, और वो एक मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बैंक्स अभी भी मार्केट का सबसे बड़ा सेक्टर है। तो खैर, एनीवे, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मार्केट में लॉन्ग रहिए और अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते रहिए। ये वो मार्केट है जिसने आपको ब्यूटीफुली रिवॉर्ड किया है अगर आप इस मार्केट में पोजिशनली लॉन्ग बने हुए हैं तब। बिल्कुल बढ़िया। ये है मोटा मोटी बाजार का डायरेक्शनल कॉल, आगे का आउटलुक पर डिटेल में सब कुछ पे चर्चा होगी। ग्लोबल संकेत